जब आपको इंडिकेटर दिखाऊंगा आपको पता लगेगा कि उस इंडिकेटर ने इन टॉप्स को पहले ही कैप्चर कर लिया और उसने हाई बता दिया कि ये हाई आ गया, अब इधर से प्राइस रिवर्स करेगा। मैं रैंडमली स्टॉक को चूज़ करूंगा, मैं सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। आप देखोगे कि हर स्टॉक पर ये कितना अच्छे से काम करता है, बट मैं एडवाइस करूंगा जो अच्छे स्टॉक हैं बस उन्हीं के ऊपर आप इसको यूज़ करना। ये स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो टाइम फ्रेम है वो डेली का है और आप क्लियरली इधर देख सकते हो कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। मान लेते हैं आपने ब्रेकआउट के टाइम पर एंट्री ली और अभी फिलहाल के टाइम पर इसने लगभग 9% का रिटर्न दे दिया है। आपने इधर से एंट्री ली और यहाँ तक आपको 9% का रिटर्न मिल गया है। अब आगे आप क्या करोगे? आप वेट करोगे कि प्राइस और ऊपर जाए या फिर आप थोड़ा प्रॉफिट इधर बुक करना चाहोगे? मैं आपको दिखाता हूँ कि इस स्टॉक के अंदर आगे हुआ क्या है। अगर आपने टाइमली बेच दिया होगा तो आपको लॉस नहीं हुआ होगा, बट अगर आपने नहीं बेचा है तो आप अभी लॉस में हो। अब देखते हैं आगे क्या हुआ है। यहाँ पर आपने देखा इस लेवल से प्राइस नीचे को आया, उसके बाद बाउंस किया और इस लेवल से नीचे आया। अगेन इस लेवल से ब्रेकआउट हमें इस कैंडल ने दिया है और इस लेवल से अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो लगभग 11 से 12% का अगेन मूव मिल चुका है। अब आप इधर क्या करोगे? एज ए स्विंग ट्रेडर जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है कि हम प्रॉफिट कब बुक करें। किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेना कहीं ना कहीं आसान होता है, बट उसके अंदर से हमें एग्जिट कब करना ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। प्राइस कब रिवर्स करेगा ये हमको पता होता नहीं है और उस टाइम बेचना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हमने कोई सही स्टॉक पकड़ा है जो हमको रिटर्न दे रहा है, हम चाहते हैं कि वो हमें और रिटर्न दे या फिर हम टाइमली एग्जिट कर जाएं, और टाइम पर एग्जिट कैसे होगा ये हमको पता नहीं होता है। तो आज मैं आपको एक कमाल का इंडिकेटर बताने वाला हूँ जो आपको बता देगा कि प्राइस कब रिवर्स होगा। यहाँ पर जो टॉप है आप देख सकते हो, वो इंडिकेटर आपको बताएगा किधर से रिवर्स होने वाला था। इस लेवल से भी रिवर्स हुआ है, इस लेवल से, यहाँ से और यहाँ से। जब आपको इंडिकेटर दिखाऊंगा आपको पता लगेगा कि उस इंडिकेटर ने इन टॉप्स को पहले ही कैप्चर कर लिया और उसने हाई बता दिया कि ये हाई आ गया, अब इधर से प्राइस रिवर्स करेगा। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। बाय द वे ये जो मैंने टाइम फ्रेम यूज़ किया ये डेली का है। अब मैं इंडिकेटर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर ना मैंने इसको स्टार करके रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, अगर आप इधर सर्च करोगे मीन रिवर्जन चैनल, तो यहाँ पर भाई साहब का थोड़ा मुश्किल सा नाम है। तो यहाँ पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 4600 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने लगाना है इधर। अब यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, डोंट वरी, ये बहुत बहुत सिंपल है। आप इसको 2 मिनट में समझ लोगे और आप देख के हैरान हो जाओगे कि कितना इफेक्टिव है ये। तो यहाँ पर मैंने 2 येलो लाइन ड्रॉ करी थी, इसको मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ ऐसा सा दिखता है। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो मैंने इस लेवल पर बोला था कि इस लेवल पर आप क्या करोगे, आप बेचोगे या फिर आप इसको होल्ड करोगे, और यहाँ पर इसने सेल का बता दिया था। मैं आपको बताता हूँ पहले कैसे, बट इसके बारे में पहले बेसिक्स में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर से शुरू करता हूँ, आपको इधर से बताता हूँ। मैं बहुत डिटेल में इसके नहीं जाऊँगा, आपको जितना ज़रूरी होगा बस उतना बताऊँगा। इस इंडिकेटर में ना 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये ऊपर वाला जो येलो और रेड में है और नीचे वाला येलो और रेड में जो है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इनका ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो एरिया है ये येलो एरिया है और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ये रेड होते जाता है। और यहाँ पर रेड का मतलब क्या है? ये रेड का मतलब है कि ये लक्ष्मण रेखा है अपनी भाषा में। अगर इसके ऊपर चला जाता है या फिर प्राइस इधर आ जाता है तो आप समझ लो 90% चांस है कि प्राइस इधर से रिवर्स करेगा ही करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करेगा। और ऐसे ही ये जो येलो वाला हिस्सा है ये धीरे धीरे नीचे जैसे आता जा रहा है, रेड होते जा रहा है, और जैसे ही प्राइस इधर आता है, इवन कि अगर इसके नीचे भी चला जाता है तो आप समझो प्राइस बहुत ओवर स्ट्रेच हो चुका है, वो कभी भी रिवर्स कर सकता है। मैं रैंडमली स्टॉक को चूज़ करूंगा, मैं सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। आप देखोगे कि हर स्टॉक पर ये कितना अच्छे से काम करता है, बट मैं एडवाइस करूंगा जो अच्छे स्टॉक हैं बस उन्हीं के ऊपर आप इसको यूज़ करना। आप देख के हैरान हो जाओगे कि कितना मस्त काम करता है ये। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि अगर रेड जोन के पास जाता है तो ये एक्सट्रीम लाइन है कि इधर से प्राइस तो रिवर्स करेगा ही करेगा, बहुत ज़्यादा चांस है। और जो ये येलो वाला पार्ट है इधर से ही
50% चांस हो जाता है कि इधर से रिवर्स करेगा। बेसिकली इधर का स्टार्टिंग पॉइंट है कि इधर से रिवर्स होने का चांस बढ़ जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उतना ही चांस बढ़ते जाएगा कि कभी भी रिवर्स हो सकता है। और वाइस वर्सा नीचे भी ऐसा है, जैसे येलो लाइन को प्राइस टच करता है तो प्राइस कभी भी रिवर्स करके ऊपर चला जा सकता है, और जैसे जैसे और नीचे आता जाएगा वैसे वैसे इसका चांसेस और बढ़ते जाएगा कि कभी भी रिवर्स कर सकता है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये जो कलरफुल वाला हिस्सा है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं आपको ये बीच में जो लाइंस हैं ये भी बता देता हूँ। अब यहाँ पर ऊपर डॉटेड लाइन है और नीचे भी डॉटेड लाइन है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और ये नीचे वाला सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स इधर से प्राइस ने सपोर्ट लिया, इधर से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद नीचे आया, इसके बाद ये ऊपर चला गया। ऐसे आपको मल्टीपल्स जगह देखने को मिलेगा। बट मेनली जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सिर्फ ये जो कलर वाला एरिया है वो। मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं सिर्फ इस लाइन को छोड़ के। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये आप समझो एक रबड़ की तरह है। जब भी प्राइस इससे दूर चला जाएगा, वो अप साइड को हो या फिर डाउन साइड को हो, घूम फिर के प्राइस इसके पास आएगा ही आएगा। आप देखोगे ना मैक्सिमम टाइम प्राइस ना इसके आसपास ही घूमता रहता है। ये ऐसा समझो कि ये जो बीच वाला लाइन है ना ये एक रबड़ की तरह है। जब भी रबड़ को अगर आप खींचोगे ना और उसके बाद जब छोड़ोगे तो नॉर्मली वो अपने स्टेट में आ जाता है, वो स्ट्रेच कभी रहता नहीं है। अगर आप स्ट्रेच करोगे वो कुछ टाइम के लिए तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट दोबारा जब आप इसको छोड़ोगे ना तो नॉर्मल अपने स्टेट में आ जाता है। तो ऐसे ही है, ये हमारा रबड़ है। जैसे प्राइस इसके ऊपर ये इस एरिया में चला जाता है तो ज़्यादा चांस है कि रिवर्स होके नीचे आएगा इसी एरिया पे, और प्राइस अगर इस लाइन से नीचे को आता है और इधर टच करता है तो उसके बाद ज़्यादा चांसेस है कि दोबारा इधर से रिवर्स करके अगेन इस प्राइस के आसपास जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लियरली पता लग रहा है कि ये इंडिकेटर मोटा मोटी आपको रिवर्सल एरिया बताता है, और यूजुअली जो रिवर्सल स्ट्रेटजी प्ले करते हैं उनको बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है। उनको रिवर्सल पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, मीन रिवर्जन का पता होना चाहिए और ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पर आपको किसी भी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ इस इंडिकेटर को लगा लिया, आपको जोन पता लग गया कि कहाँ पर आपने एग्जिट मारना है और कहाँ प्राइस रिवर्स कर सकता है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना इधर कुछ लाइंस हैं, ये कुछ नहीं है, ये जो लाइंस है ना उसका एक्सटेंशन है ये। अब यहाँ पर आप देखोगे ये बीच में एक लाइन है, उसका एक्सटेंशन है, इसका भी एक्सटेंशन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कितने अच्छे तरीके से काम करता है। तो मैंने जो सबसे पहला आपको एग्जांपल दिया था वो दिया था यहाँ पर, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था और इस लेवल पर मैंने आपसे पूछा था कि इधर आप क्या करोगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ने इस रेड जोन में जाना शुरू हो चुका था और उसके बाद रिवर्सल देख रहे हो आप। उसके बाद इधर आप देख रहे हो अगेन रेड जोन में जाता है और उधर से नीचे आता है। उसके बाद अगेन ये छोटा सा है। तो ये जो लाइंस है ना ये आगे वाली लाइंस हैं, जैसे मैं इनको थोड़ा सा हाइड करता हूँ तो वो पीछे दिखाना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम हाइड नहीं करते हैं। मैं आपको मोटा मोटी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इधर से नीचे आया, इधर से भी नीचे आया, प्राइस अगेन इस लेवल पर गया, इधर से नीचे आया। मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो कि जैसे प्राइस रेड जोन में जाता है उधर से आपको रिवर्सल देखने को मिलता ही मिलता है। इस स्ट्रेटेजी की जो ब्यूटी लगती है मुझे, इस इंडिकेटर को इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा हुआ है। यूजुअली आप 1 सेकंड के अंदर व्यू बना सकते हो कि प्राइस अभी किधर है और मुझे एग्जिट मारना है नहीं मारना है। आपने अगर इधर से बाय किया तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आपको इधर सेल कर देना चाहिए, और आपने इधर बाय किया हुआ है जैसे इधर को टच करता है आपको बेच देना चाहिए, इधर टच करता है इधर आपको बेच देना चाहिए। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको बस 1 सेकंड के अंदर पता लग जाएगा कि इधर से मुझे करना क्या है। आपको किसी दूसरे इंसान से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 10% 15% का रिटर्न मिल गया, मुझे क्या करना चाहिए। इस इंडिकेटर को इतने अच्छे तरीके से कोड किया हुआ है, बस 1 सेकंड लगता है अपना व्यू बनाने में कि मुझे करना क्या है, होल्ड करना है, एग्जिट करना है या फिर कुछ भी नहीं करना है। एक बात बताना मैं भूल गया, ये जो इंडिकेटर है ना ये ट्रेडिंग व्यू का नहीं है, ये किसी एक इंडिविजुअल ने इसको कोड किया हुआ है। तो ये जो इंडिकेटर है आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ज़ीरोधा वाले, फायर्स वाले, अपस्टॉक्स वाले भी ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। आपको कहीं और देखने को ये इंडिकेटर नहीं मिलेगा, तो आपको ट्रेडिंग व्यू पर आना पड़ेगा अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो। और ये इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं ट्रेडिंग व्यू पर जो पेड रहते हैं, बट ये वाला इतना अच्छा इंडिकेटर पेड नहीं है। आपको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं बेहतरीन इंडिकेटर्स पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि वो इंडिकेटर आपको इंट्राडे के लिए चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए। जैसे कमेंट्स आएंगे मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा।
और इस वीडियो पर जितना जल्दी 1000 लाइक्स आते हैं मैं उतनी ही जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और जो मैं इंडिकेटर्स पर वीडियो बनाऊंगा वो सभी की सभी इंडिकेटर्स मैं ध्यान रखूंगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हों और बेस्ट से बेस्ट इंडिकेटर्स हों। अब यहाँ पर मेरे पास स्टॉक्स की लिस्ट है, ठीक है, मैं रैंडमली चूज़ करने वाला हूँ और आप देखो ये इंडिकेटर कितना मस्त काम करता है। तो सबसे पहला स्टॉक लेते तो ये है कोलगेट पाम। अब यहाँ पर आप देखो इस लेवल पर प्राइस आता है और रिवर्स करता है। इस लेवल पर प्राइस आया, रिवर्स हुआ। इधर आप देखो, इधर देखो, ये लेवल देखो, आप ये लेवल देखो, इधर भी आप देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो। अगले स्टॉक पर चलते हैं। ये कौन सा है? आइनॉक्स। अब यहाँ पर आप देखो 1 2 3 तीनों बार इस इंडिकेटर ने हाई कैच किया है और उधर से प्राइस रिवर्स हुआ है। अगले स्टॉक पर चलते हैं। अब यहाँ पर ये है टाटा कंज्यूमर। यहाँ से प्राइस नीचे है, इस लेवल से भी नीचे है और जब इधर टच किया तो प्राइस ने बाउंस दिया है। और आपको ना इधर शायद वीडियो में बहुत छोटे छोटे मूव लग रहे होंगे ये, बट एक्चुअल में ये 11% का मूव है। यहाँ से जब प्राइस अगेन इस लेवल पर आता है, बाउंस होता है अगेन 14%। और यहाँ पर जब प्राइस आता है ये नीचे आता है 10%, इधर से लगभग 4% के आसपास। अगले स्टॉक पर चलते हैं। ये है सीमेंस इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पर देखो प्राइस ने इस लेवल को टच किया है, इधर से प्राइस नीचे आया और इधर ये एक रिवर्सल एरिया पे खड़ा हुआ है। कभी भी प्राइस रिवर्स होना शुरू हो सकता है। अगले स्टॉक पर चलते हैं। आईटीसी। यहाँ पर आप देखो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गया, इधर गया, तो मतलब आप समझ लो कि किसी भी टाइम किसी भी मोमेंट प्राइस रिवर्स करेगा। यहाँ पर आप देखो प्राइस इसके बाहर गया और डाउन 5%, अगेन ऊपर गया, सिर्फ 2 कैंडल इसके बाहर रहे, उसके बाद 16% का करेक्शन। और यहाँ पर आप देखो 6% का करेक्शन, 6% का करेक्शन। अगले स्टॉक पर चलते हैं। इस लेवल पर स्मॉल पुल बैक, 15% डाउन, इधर 18%, 11%, 27%। अब यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ बड़े मूव दिख रहे होंगे, बट जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो भी 10% के हैं। और जब हम किसी स्टॉक में होते हैं और वो 10% गिरता है तो उस टाइम हमको पता लगता है। ये कौन सा है? EIH लिमिटेड। यहाँ पर आप देखो, इधर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर देख सकते हो। अगला लेते हैं कोल इंडिया। इस लेवल पर आने के बाद 13% डाउन, स्मॉल पुल बैक 6% डाउन, 8%, 21%। और इसके बाहर जब गया ये, उसके बाद 26%। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे येलो लाइन टच किया प्राइस नीचे आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और समटाइम्स ये बिल्कुल जो रेड आखिरी वाला लाइन है ना, उसको टच करके नीचे आता है। और कई बार प्राइस इसके ऊपर चला जाता है और उसके बाद नीचे आता है। आप सोचोगे कि ये तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताता है, जहाँ से बिल्कुल ही रिवर्स हो जाए। ये आपको कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। बट आपको ये जरूर बता देता है कि अगले कुछ टाइम के अंदर ये रिवर्स करेगा। और एज ए ट्रेडर जो आपका काम है वो पैसा बनाना नहीं है, पैसा सेव करना है। अगर आपने किसी स्टॉक के अंदर सही टाइम पर एंट्री लिया तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सही टाइम पर निकलना। और ये इंडिकेटर बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है। यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिए वो लगभग सारे स्टॉक ऊपर ही जा रहे हैं। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ जो नीचे गिर रहा था, ये वाला स्टॉक। ये है EPL लिमिटेड। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, इस लेवल पर प्राइस इसको टच करता है और उसके बाद बाउंस आता है 20% का। उसके बाद अगेन इस लाइन को टच करता है, ये येलो वाले हिस्से को, और उसके बाद 27% का बाउंस आता है। तो आप देख सकते हो कि जब प्राइस इस लेवल को टच करता है तो उधर से नीचे आता है प्राइस, और जब प्राइस इस एरिया को टच करता है तो बाउंस आता है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ कि ये जो कलर वाले लाइंस है ना, आप इनको फॉलो करो। बट ये जो बीच वाला लाइन है ना, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। आप देख रहे हो कि मैंने बोला था ये जो लाइन है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये ऊपर वाला जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और बीच वाला जो लाइन है ये हमारा रबड़ है। आप देखोगे तो इस लेवल से प्राइस ने बाउंस किया है, इस लेवल से प्राइस नीचे आया है, और घूम फिर के ना प्राइस हमारा ये जो रबड़ वाला एरिया है ना, मैं बार बार रबड़ यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। वैसे ये मीन रिवर्जन का लाइन है, तो प्राइस इधर घूम फिर के आ रहा है। आई होप आपको ये स्टडी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उधर आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूँगा। एक चीज़ और, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो मैंने स्कैम के ऊपर बनाया था,
कि कुछ लोग कैसे स्कैम कर रहे हैं विद प्रूफ। शायद उस बंदे का नाम था पुष्कर राज ठाकुर। उस वीडियो पर मैंने बहुत एफर्ट मारा है। मैंने पता नहीं उसकी कितनी वीडियोस देखी, शुरू से लेकर एंड तक उसके चैनल पर गया, पूरी हिस्ट्री देखी, फिर जाके मैंने डिटेल में स्कैम वीडियो बनाया विद प्रूफ। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है प्लीज़ आप उसको देखो और अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ कि कौन लोग आपसे स्कैम कर रहे हैं और कौन लोग नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने नोटिस किया हो मैं कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट जो मैंने थंबनेल में बताया होता है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइटल दिया होता है, वो टू द पॉइंट बात करता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, ताकि कम से कम टाइम में आपको क्लीन, बेस्ट और टू द पॉइंट वाला कंटेंट दे सकूँ, जिससे आपका ट्रेडिंग बेटर हो। तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी पॉजिटिव लगा हो तो ज़रूर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, ताकि यूट्यूब आगे ये सजेस्ट करे लोगों को और ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे। और आप शेयर करोगे तो और अच्छा रहेगा।